नागरिक सेवा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे ऑनलाइन फॉर्म के साथ आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना आवश्यक है और कैसे फॉर्म को भरना है, क्या क्या जानकारी आवश्यक है इस फॉर्म को भरने के लिए, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह फॉर्म आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन के द्वारा प्राप्त हो सकता है। जैसे कि यदि आप सेल्स एग्जीक्यूटिव के द्वारा कांटेक्ट कर रहे हैं पोर्टल लेने के लिए, तो ये फॉर्म आपको ऑफलाइन प्राप्त होगा। और यदि आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट अटैचमेंट के ऑप्शन में ये फॉर्म का लिंक मिल जाता है, तो आपको इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के पश्चात प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के पश्चात यह फॉर्म 5 पेज का है। इस फॉर्म को शुरू से लेकर अंत तक इसको भरना होता है और क्या क्या जानकारी इसमें आवश्यक है जो हमें पता होनी चाहिए, तो यह जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। आप इस वीडियो के माध्यम से नागरिक सेवा केंद्र ऑनलाइन पंजीकरण या ऑफलाइन पंजीकरण आसानी से कर सकें। पूरी जानकारी प्राप्त करने हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो इस फॉर्म को डाउनलोड कर लें, और यदि आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो सेल्स एग्जीक्यूटिव के द्वारा दिए गए फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंट कर लें। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑनलाइन इस फॉर्म को कैसे क्या क्या भरना होता है पीसी के द्वारा। तो इस फॉर्म को डाउनलोड करने के पश्चात आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में फॉर्म टाइप आता है। फॉर्म टाइप में आपको रिटेलर, स्टेट पार्टनर, डिस्ट्रिक्ट पार्टनर और अदर का ऑप्शन होता है, और यहाँ पे एक फ़ोटो अटैच करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप यदि नागरिक सेवा केंद्र से एज अ रिटेलर, स्टेट पार्टनर, डिस्ट्रिक्ट पार्टनर और अदर्स के लिए जुड़ रहे हो, तो आपको यहाँ पे टिक मार्क करना होगा। यह जानकारी आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव के द्वारा बता दी जाएगी, या अगर आप ऑनलाइन भर रहे हैं तो आप जिस कैटेगरी के लिए भर रहे हो फॉर्म को, तो इस कैटेगरी को यहाँ सिलेक्ट कर ले, टिक मार्क कर लें और अपना फोटो यहाँ पे अटैच कर दें। उसके बाद आप देख सकते हैं नेम ऑफ एप्लीकेंट इन कैपिटल, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको इस फॉर्म को कैपिटल लेटर में भरना है, और जिसके नाम पे आप यह पोर्टल अप्लाई कर रहे हो उसका फुल नेम आपको यहाँ डालना आवश्यक है। इसके बाद आप देख सकते हैं फादर्स नेम का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप अपने पिता का नाम यहाँ पे भर लें, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल लें और आपका करेंट एज क्या है आप यहाँ पे फिल कर लें। इसके बाद आपकी जेंडर, आप मेल हैं फीमेल हैं, आप यहाँ पे फिलअप कर लें। इसके अलावा मैरिटल स्टेटस का यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यदि आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आप देख सकते हैं एप्लीकेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी आखिरी क्वालिफिकेशन क्या है, लाइक मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपने जहाँ तक पढ़ाई किया है आप वह टिक मार्क यहाँ पे कर लें। आप यहाँ पर टिक मार्क कर लें। इसके बाद आप देख सकते हैं एप्लीकेंट करेंट प्रोफेशन, आप क्या करते हो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लाइक यदि आप सर्विस में हैं, बिजनेस करते हैं या अनएम्प्लॉयड हैं या आपका कुछ और प्रकार का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर अदर्स में टिक कर सकते हैं, या इनमें से जो आपको सिलेक्ट करना है आप उसको टिक कर लीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन। ज्ञात रहे यदि आप अपना सेंटर मार्केट प्लेस में ओपन कर रहे हैं तो आपको अपने मार्केट प्लेस में आपका जहां सेंटर का एड्रेस है, आपको वह एड्रेस यहां पे डालना अनिवार्य है। इसके बाद आपको स्टेट और पिन कोड वहां का डालना है। परमानेंट एड्रेस में आप अब अपना स्थायी पता दे सकते हैं और स्टेट और पिन कोड डालना अनिवार्य है। यदि आप अपना सेंटर अपने घर पर ओपन कर रहे हैं तो एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम रहेगा, तो दोनों में आप सेम एड्रेस भर लें। फॉर्म 2 में आएंगे तो आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर का ऑप्शन दिया है, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालें। इसके पश्चात अपना ईमेल आईडी डालें। रिलीजन, अगर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन हैं या अदर कास्ट के हैं तो आप यहाँ पर मेंशन कर ले। आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं, इंग्लिश, हिंदी या इत्यादि, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी में टिक कर लें अगर आप जानते हैं, और स्पेसिफिक लैंग्वेज आपका है तो आप यहाँ पर फिल कर ले, लाइक भोजपुरी, मराठी, गुजराती, कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके पश्चात आप देखिए कंप्यूटर स्किल्स का ऑप्शन आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है हैव यू ऑपरेट ऑन कंप्यूटर, आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो आप येस या नो कर सकते हैं। इफ़ येस देन सेलेक्ट द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यदि आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो आप कंप्यूटर में क्या प्रतिक्रिया करते हैं, लाइक इंटरनेट चलाना जानते हैं, ईमेल चलाना जानते हैं, आप इंटरनेट के द्वारा ई-कॉमर्स काम करना जानते हैं, नेट बैंकिंग, ई टिकटिंग, MS वर्ड का काम जानते हैं, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं। आप इसके अलावा भी अधिक कार्य करते हैं कंप्यूटर के द्वारा तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं एनी अदर्स में। वर्क एक्सपीरियंस, आपने पहले कभी जॉब किया है
एज अ इंटर्न्स या आप किसी भी तरह के काम कर चुके हैं तो आप अपना यहाँ पर दे सकते हैं डिटेल्स, जैसे कि नेम ऑफ एम्प्लॉयर, लोकेशन ऑफ वर्क, डेजिग्नेशन, क्या पद पे काम करते थे, कब से कब तक आपने काम किया है, आप यहाँ पे डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। नेचर ऑफ जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने जो जॉब किया है उस जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका क्या था, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। साथ ही आपका मंथली एमोल्यूमेंट्स क्या है आप यहाँ पे दे सकते हैं, लाइक आपकी मंथली सैलरीज क्या थी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आप फॉर्म नंबर 3 में आते हैं तो आप देख सकते हैं प्रीफर्ड लोकेशन इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। यदि आप अपना सेंटर मार्केट प्लेस में ओपन कर रहे हैं तो मार्केट प्लेस में आप कहाँ, आपके पास 3 चॉइस रहती हैं, जैसे कि आप मार्केट प्लेस में कहाँ पर ओपन करना चाहते हैं। सपोज आपका सेंटर आप चाहते हैं कि आप अपने घर के नज़दीकी मार्केट में ले लें, अगर आपके उस मार्केट प्लेस में ऑलरेडी नागरिक सेवा केंद्र खुला हुआ है, उस कंडीशन में आपको सेंटर वहाँ नहीं मिले, इसलिए आप यहाँ पे 3 चॉइस आप दे सकते हैं। आपको तीनों लोकेशन में से आपको जहाँ नागरिक सेवा केंद्र अवेलेबल होगा आपको वहाँ प्रदान किया जाएगा। जब आप अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं लोकेशन की तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रेफरेंस चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3। यहाँ पर आप देखें विलेज लोकेशन ब्लॉक का ऑप्शन दिया है, दूसरे पॉइंट में दिया है डिस्ट्रिक्ट, रूरल, अर्बन और रेफरेंस थ्रू। विलेज लोकेशन ब्लॉक में आपको वो एड्रेस आपको पूरे क्लियर तरीके से यहाँ पे भरना है। इसके बाद वो एरिया रूरल में आता है या अर्बन में आता है, वो शहरी क्षेत्र है या विलेज एरिया है, आपको यहाँ पे मेंशन करना अनिवार्य है, तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके अलावा रेफरेंस थ्रू, यदि आपकी बात किससे हुई है, यदि आप ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के द्वारा रेफरेंस नंबर दिया जाता है, उस रेफरेंस नंबर को आपको यहाँ पर भरना अनिवार्य है, तो आपको यहाँ पे वो रेफरेंस नंबर डालना होगा। इसके बाद आप देखिए डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, जैसे हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व चार्ज इन फ्रॉड, करप्ट एंड मिसकंडक्ट, एम्बेजमेंट, मिसअप्रोप्रिएशन एंड एनी फंड्स। यदि आप किसी तरह की पहले केस फ्रॉड और करप्ट मिसकंडक्शन में फंसे हुए हैं, आप पे पहले से केस चल रही है, एफआईआर किया हुआ है, तो आप यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 में जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है, यदि आपने कभी बैंक के साथ डिफ़ॉल्ट पेमेंट किया है, मतलब कि गलत पेमेंट किया है, तो आप यहाँ पे उसकी जानकारी दे सकते हैं यस या नो में। नंबर 3 में देखें तो हैव यू एट एनी टाइम बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी कोर्ट फॉर एनी क्रिमिनल ऑफेंस। किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस की वजह से आप केस में जुड़े हुए हैं तो आप यस या नो आपको भरना है। नंबर 4 में देखें तो आर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट यू, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस या प्रोसेस चल रही है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएँ, यहाँ पे कुछ टर्म्स दिया हुआ है, आप इसे रीड कर लें। इसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर ले, डेट डाल दे, प्लीज़ डाल दीजिए। और फॉर्म नंबर 4 में आए, 4 में यहाँ पे एक लेटर दिया हुआ है, अंडरटेकिंग लेटर, आप इसे पढ़ लीजिए। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आप कर सकते हैं और जो आपको नहीं करना है, आप इसे पढ़ लीजिए। आप इसमें सिग्नेचर कर लीजिए और नीचे आइए, नीचे में भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ भी आप पढ़ लीजिए और इससे भी आप, यदि ये सारे पॉइंट्स आपको एक्सेप्ट हैं तो आप यहाँ पर आई हियर बाई रीड अंडरस्टूड डूज एंड डोंट्स एंड आई एम एग्री टू वर्क विथ इट, आप यहाँ पे एग्री करते हैं, आप यहाँ पर हस्ताक्षर कर लीजिए। यह फॉर्म को भरने के बाद आप एक बार क्रॉस चेक कर लें और क्रॉस चेक करने के पश्चात स्कैन करके आप ऑफलाइन के द्वारा सेल्स एग्जीक्यूटिव को भेज सकते हैं, या अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इस फॉर्म को स्कैन करके और अपने आगे के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह फॉर्म भरने में आसानी होगी। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।